बड़ी खबर आ रही है, युद्ध विराम के बाद भी लेबनान पर हमले। इजराइल लेबनान पर गिरा रहा मिसाइलें। दक्षिण लेबनान में 5 लोगों की मौत। 47 मौतों के बाद भी नहीं थमा संघर्ष। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर पश्चिम एशिया से सामने आ रही है, जहां युद्ध विराम के घोषणा के बावजूद लेबनान में एक बार फिर धमाकों और हवाई हमलों की गूंज सुनाई दी है। दक्षिण लेबनान में इजरायली सेना के नए हमलों में कम से कम 5 लोगों की मौत हो गई है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब युद्ध विराम लागू हो चुका था तो फिर गोलीबारी क्यों की गई। लेबनान की सरकारी समाचार एजेंसी के मुताबिक शनिवार तड़के से लेकर सुबह तक दक्षिणी लेबनान के 1 दर्जन से ज्यादा इलाकों को निशाना बनाया गया। सबसे ज्यादा हमले नबातिया क्षेत्र और उसके आसपास दर्ज किए गए। कई जगहों पर हवाई हमले हुए तो कई इलाकों में तोपखानों से गोलीबारी की गई। जानकारी के अनुसार अरब सलीम शहर में हवाई हमले से 3 लोगों की मौत हो गई। वहीं दीर जहरीन में एक व्यक्ति की जान चली गई। इसके अलावा द्वेर शहर के प्रवेश द्वार पर मोटरसाइकिल सवार को ड्रोन हमलों में निशाना बनाया गया, जिसमें एक और व्यक्ति की मौत हो गई। यानी कुल मिलाकर 5 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। हालांकि यह हिंसा ऐसे समय पर सामने आया है जब एक दिन पहले ही इजराइल ईरान समर्थित हिजबुल्लाह के बीच नए युद्ध विराम की घोषणा की गई थी। उम्मीद की जा रही थी कि इस समझौते के बाद सीमा पर हालात सामान्य होंगे, नागरिकों को राहत मिलेगी, लेकिन जमीनी तस्वीर कुछ और ही नजर आ रही है। अगर शुक्रवार की बात करें तो हालात और भी ज्यादा भयावह थे। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश के दक्षिणी और पूर्वी हिस्सों में इजरायली हवाई हमले और बमबारी में 47 लोगों की मौत हुई थी। यह हाल के दिनों में सबसे घातक घटनाओं में से एक मानी जा रही है। दूसरी तरफ इजरायली सेना का कहना है कि उसके 4 सैनिक भी मारे गए हैं। इजराइल ने दावा किया है कि उनसे लेबनान में 150 से ज्यादा सैन्य कार्रवाई की और इस दौरान हिजबुल्लाह के कई इलाकों को मार गिराया। हालांकि इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि फिलहाल नहीं हो सकी है। अब बात करते हैं उस युद्ध विराम की जिस पर पूरी दुनिया की नजर टिकी हुई है। अमेरिकी और कतरी मध्यस्थों के पहल पर इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच तत्काल युद्ध विराम की घोषणा हुई थी। इजराइल के अमेरिका स्थित राजदूत ने कहा था, अगर हिजबुल्लाह युद्ध विराम का सम्मान करेगा तो इजराइल भी इसका पालन करेगा। लेकिन जमीनी हालात बता रहे हैं कि दोनों पक्षों के बीच अविश्वास अभी भी बरकरार है। इसमें पहले भी कई बार युद्ध विराम की घोषणाएं हुई, लेकिन ये ज्यादा समय तक टिक नहीं सकी। इस बीच लेबनान के राष्ट्रपति जोसेफ ऑन ने अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो से बातचीत में व्यापक युद्ध विराम की आवश्यकता पर जोर दिया। उनका कहना है कि जब तक अस्थायी और व्यापक समझौते नहीं होगा तब तक क्षेत्र में शांति स्थापित नहीं हो सकती। अमेरिका की मध्यस्थों में लेबनान और इजराइल के बीच अप्रैल में प्रत्यक्ष वार्ता भी चल रही है। इन वार्ताओं का उद्देश्य सीमा पर तनाव कम करना, इजराइल हिजबुल्लाह संघर्ष को बड़े क्षेत्रीय युद्ध में बदलने से रोकना है। अमेरिकी विदेश विभाग के अनुसार वार्ता का अलग दौर चल रहा है, लेकिन इन तमाम कूटनीतिक प्रयासों के बीच एक और बड़ा बयान सामने आया है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ कर दिया है कि इजराइल सैनिक दक्षिण लेबनान में तब तक मौजूद रहेंगे जब तक उन्हें इसकी आवश्यकता महसूस होगी। इस बयान ने क्षेत्र में तनाव और बढ़ा दिया है। यानी तस्वीर साफ है, एक तरफ युद्ध विराम और दूसरी तरफ लगातार हमले। एक तरफ शांति की कोशिशें, दूसरी तरफ बारूद की गंध। सवाल यही है कि क्या संघर्ष अब भी नियंत्रण में है या फिर पश्चिम एशिया एक और बड़े युद्ध की तरफ बढ़ रहा है। फिलहाल दक्षिण लेबनान में हालात बेहद तनावपूर्ण बने हुए हैं और पूरी दुनिया की नजर इस बात पर टिकी है कि क्या युद्ध विराम वास्तव में लागू हो पाएगा या हिंसा का यह सिलसिला जारी रहेगा।